हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले हम लोग एपी पर चर्चा हो चुका है। एपी में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 तक हो चुका है। उसमें 5.1 और 5.2 का संपूर्ण रूप से व्याख्या हो गया है। उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन का भी, प्रश्न का भी हम लोग बढ़िया से देख लिए हैं। अगर इस वीडियो से पहले आप लोग एपी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 देख सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे निर्देशांक ज्यामिति का। एकदम जब तक आप लोग सीखिएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद रखिएगा, जब तक हम आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो निर्देशांक ज्यामिति में कुछ है नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं एकदम बड़ी भयानक वानक होगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो निर्देशांक ज्यामिति में आपको याद रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग को आता है चतुर्थांश से। कहां से आता है? चतुर्थांश से। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग आज चतुर्थांश पे बातचीत करेंगे। चतुर्थांश के बाद दूरी सूत्र पे बात करेंगे। दूरी सूत्र के बाद मध्य बिंदु पे बात करेंगे। मध्य बिंदु के बाद अनुपातिक सूत्र पर बात करेंगे। अनुपातिक सूत्र के बाद अनुपात निकालना सीखेंगे। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें के का मान। बस निर्देशांक ज्यामिति खत्म। तो निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग कॉपी कलम निकाल के रखिए और पूरा गर्दा मचा देते हैं इसको। तो सबसे पहले चलो, आप लोग को पता होगा, ये देखिए एक्सिस जो है, जहां पर ये हो गया y डैश, x x डैश, और जहां पर x और y, मतलब देखिए जहां पर y और x दोनों का जो एक रूप से प्रतिच्छेद कर देता है। आप याद रखिएगा, जहां पर, कहां पर, जहां पर y एक्सिस और x एक्सिस एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसको क्या कहेंगे? मूल बिंदु। और मूल बिंदु कितना होता है? 0,0। मूल बिंदु कितना होता है? 0,0। जहां पर x और y दोनों सरलरेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगा, उस बिंदु को कहेंगे मूल बिंदु। आपको क्वेश्चन आएगा, जी आपसे क्वेश्चन आएगा, मूल बिंदु कितना होता है? तो मूल बिंदु 0,0। मूल बिंदु कितना होता है? 0,0 होता है। नोट करते चलिएगा, मूल बिंदु कितना होगा? 0,0। मूल बिंदु कितना होगा? 0,0। मूल बिंदु 0,0। भूलना नहीं है कि मूल बिंदु 0,0 होता है। जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु 0,0 होता है। चतुर्थांश में बात करेंगे बाबू। पहला मान x का, क्या बोले? पहला मान x का, दूसरा मान y का। पहला मान x का, दूसरा मान y का। जब तक मैथ में आप लिखिएगा नहीं तब तक ये समझ में आने वाला नहीं है। पहला मान x का, दूसरा मान y का। पहला मान x का, दूसरा मान y का। अच्छा, चतुर्थांश में देख लिया जाए। हम लोग को बचपन से कहावत है, दाहिना हाथ खुजलाता है तो कुछ पैसा आमदनी होता है। ये हमारे गांव में कहावत है, जो दाहिना हाथ खुजलाता है तो पैसा आमदनी होता है। अभी नहीं, आप दाहिना हाथ खुजलाते रहिए, पैसा का अपेक्षा कीजिए, ऐसा नहीं है कुछ। आप ऐसे खड़ा कीजिए हाथ, देखिए दाहिना हाथ हमारा x पर है ना, ई हो गया प्लस में, इधर वाला जो भी मान होगा सब किसमें हो जाएगा? प्लस में। किसमें हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, जो भी प्लस में। इधर वाला सब मान क्या हो जाएगा? माइनस में। किसमें हो जाएगा? माइनस में। ये सब मान किसमें हो जाएगा? x वाला मान सब प्लस में, x डैश माइनस में। x वाला सब मान प्लस में, x डैश माइनस में। अब देखिए ऊपर वाला प्लस में, यानी कि y वाला भी क्या हो जाएगा? प्लस में। और y डैश वाला क्या हो जाएगा? माइनस में। ये सब किसमें हो जाएगा? माइनस में। ये सब किसमें हो जाएगा? माइनस में। ध्यान दीजिएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, मतलब ऊपर में क्या है? y वाला, नीचे में y डैश वाला। ऊपर प्लस नीचे माइनस, दाहिना हाथ प्लस बामा हाथ माइनस। तो आपको यहां समझना होगा, चतुर्थांश में क्या गो भाग होगा? 4 गो। कितना होगा? 4 गो। चतुर्थांश में 4 भाग होगा और चारों याद रखना। पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस, पहला में
प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। आखिर ऐसा क्यों? आपको बताए हैं पहला मान x का, दूसरा मान y का, पहला मान x का, दूसरा मान y का, पहला मान x का, दूसरा मान y का। याद रखिएगा, भूलना नहीं है कि x को भुज कहते हैं बाबू, x को भुज कहते हैं, x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं, x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। x अक्ष पर y का मान 0 होता है, एकदम स्टार मार के लिख लीजिएगा, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। कॉपी कलम लेके बैठिएगा, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो आप इसमें समझिएगा, ये आपका पहला चतुर्थांश, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा। समझे? चतुर्थांश नहीं समझे हैं? अच्छा, गांव घर में हम लोग का रोटी जैसे मान लिया जाए रोटी है, हम रोटी खाने की चाहत रखे, रोटी दीजिए, तो कभी गांव घर में ठेठ में नहीं सुने हैं? हाँ, तो आधा देंगे, आधा क्या दिए? आधा। क्या दिए? आधा को बोलते हैं खारा। क्या बोलते हैं? खारा। और इस आधा को आधा करके ई वाला जो हिस्सा मिलेगा, इसको बोलते हैं टुक्का। क्या बोलते हैं? टुक्का। मतलब ई देखिए पूरा एक का चौथा भाग, इसीलिए इसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। तो ई पूरा देखिए, पूरा गोल गोल रोटी हो गया, इसका एगो टुक्का में काका होगा। ई बात पहला में अभी बोले हैं, पहला में याद रखिए, पहला मान x का, पहला मान x का, तो ई दोनों को घेर करके जरा देखो ना बाबू, इधर घेरे हैं तो ई x वाला घेराया और y वाला, ई x वाला कहा रे हम है प्लस वाला कॉमा, ई y वाला भी कहेगा हम भी है प्लस वाला। इसीलिए पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस, पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस। चतुर्थांश बताते समय ध्यान रखना है कि, चतुर्थांश समय बताते समय ध्यान रखना है कि सिर्फ चिन्ह को याद रखना है, सिर्फ चिन्ह को याद रखना है, अंक से कोई मतलब नहीं है। चतुर्थांश बताते समय ध्यान रखना है कि सबसे पहले चिन्ह को याद रखेंगे, अंक से कोई मतलब नहीं है, अंक से कोई मतलब नहीं है। दोसरका को घेर के देखिए, हमको पता है पहला मान x का, जी x वाला कहा हम सब है माइनस में, तो माइनस। y वाला पूछे तुम भाई, ई का हम है प्लस में, तो प्लस। तो दूसरा चतुर्थांश में माइनस प्लस। तीसरा में आइए, तीसरा वाले को घेरे, बोले रे भाई x वाला तू का है, कहा जी हम है माइनस, ई का हम है माइनस। तो तीसरा चतुर्थांश में माइनस माइनस। अब बात किया जाए चौथा चतुर्थांश का, चौथा से पूछे, पहले मान तो x वाला होगा, इससे पूछे रे बाबू तू बोल, तो कहा जी हम प्लस, इसको बोले तुम रे, तो कहा माइनस। तो याद रखिएगा, पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस माइनस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। इस चीज को आप लोग को बढ़िया से नोट करवा के आप क्वेश्चन यहां से दागना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला स्टार दे करके लिखिए, सबसे पहला स्टार दे करके लिखिए, भूलना नहीं है कि, भूलना नहीं है कि मूल बिंदु 0,0 होता है। लिखिए, भूलना नहीं है कि मूल बिंदु 0,0 होता है। भूलना नहीं है कि मूल बिंदु 0,0 होता है। भूलना नहीं है कि मूल बिंदु कितना हो गया बाबू? 0,0। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, पहला मान x का, पहला मान x का, पहला मान x का, पहला मान x का, पहला मान किसका हो जाएगा? x का, पहला मान x का। सेकंड लिखिएगा, दूसरा मान
दूसरा मान हो जाएगा y का, दूसरा मान y का, दूसरा मान किसका हो जाएगा y का, पहला मान x का, दूसरा मान y का। फिर लिखिएगा अति महत्वपूर्ण है कि x को भुज कहते हैं, x को भुज कहते हैं, x को भुज कहते हैं। लिखिए भूलना नहीं है कि x को भुज कहते हैं, x को भुज कहते हैं। फिर लिखिएगा अति महत्वपूर्ण है कि y को कोटि कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। भूलना नहीं है कि अति महत्वपूर्ण है कि y को कोटि कहते हैं, y को कोटि कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। फिर आगे लिखिएगा x अक्ष पर y का मान शून्य होता है, y का मान शून्य होता है, x अक्ष पर y का मान शून्य होता है। नोट करते चलिएगा, x अक्ष पर y का मान शून्य होता है, x अक्ष पर y का मान शून्य होता है। फिर अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, y अक्ष पर x का मान शून्य होता है, y अक्ष पर x का मान शून्य होता है, y अक्ष पर x का मान शून्य होता है, y अक्ष पर x का मान शून्य होता है, y अक्ष पर x का मान शून्य होता है। नोट करते चलिएगा, इतना बात नोट कर लिए है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। मूल बिंदु 0,0, घर से याद करने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को देखते रहिए, आपको यहीं पर याद करवा देंगे। याद रखिएगा मूल बिंदु 0,0, मूल बिंदु 0,0, पहला मान x का, पहला मान x का, दूसरा मान y का, दूसरा मान y का, दूसरा मान y का। x को भुज कहते हैं, x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। हमारे साथ आप भी बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। x अक्ष पर y का मान 0 होता है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। इसको मिटाते हैं। चलो लोग अगला पॉइंट पे बातचीत करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, अब जैसे बोले प्रथम चतुर्थांश, क्या बोले प्रथम चतुर्थांश में बोला जाए, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा बाबू प्लस प्लस, प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस, प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस। दूसरे चतुर्थांश में क्या हो जाएगा माइनस प्लस, दूसरा में क्या हो जाएगा माइनस प्लस, दूसरा चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरा चतुर्थांश में तीसरा में माइनस माइनस, तीसरा में माइनस माइनस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में हो जाएगा प्लस माइनस, चौथा में प्लस माइनस, चौथा में हो जाएगा प्लस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। एक बार और पूर्व याद कर दीजिए, पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। उम्मीद करेंगे इतना बात आप लोग को क्लियर हो चुका है। अब देखिए सवाल कैसे, एगो तो पूछना निश्चित है, चला एगो ऑब्जेक्टिव तो देगा। अच्छा इसमें बताया जाए, जैसे लिख दिए 5,6, 5,6, जैसे ए निर्देशांक आपको दे दिए हैं 5,6, ए ऐसा कितना हो गया 5,6। इसे बताइए भुज का मान, किसका भुज का। सुनिए इसमें क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए ए निर्देशांक 5,6, इसमें भुज का मान कितना आपको पहले ही बोले हैं, पहला मान x का, दूसरा मान y का, पहला मान x का, दूसरा मान y का, और x को भुज कहते हैं, x को भुज कहते हैं। तो बताइए भुज का मान कितना हो जाएगा बाबू 5, भुज का कितना हो जाएगा 5। अब कोटि कहते तब कोटि हो जाता 6, काहे कि x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं, x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहां से क्वेश्चन दे देंगे बाबू, रहेगा क्या, ए निर्देशांक 5,-6, ए निर्देशांक 5,-6, ए निर्देशांक 5,-6 कहेगा किस चतुर्थांश में होगा, किस चतुर्थांश में होगा। पहला चॉइस दे देंगे आपको, पहला चतुर्थांश, दूसरा में हो जाएगा बी नंबर सेकंड चतुर्थांश, सी हो जाएगा तीसरा, और डी में कर देते हैं चौथा। बोलिए कौन चतुर्थांश होगा बाबू,
चलिए ए निर्देशांक 5 माइनस 6 किस चतुर्थांश में है? बोलो तो बाबू। पहला में होगा, दूसरा में होगा, तीसरा में होगा, चौथा में होगा। कौन में होगा? ए चला, हम बोले हैं अंक को याद नहीं रखना है, अंक को याद नहीं रखना है, तो रखना किसको है? याद रखना है चिन्ह को। किसको? चिन्ह को। चिन्ह क्या मिला है? नहीं कुछ तो प्लस, ई वाला हो गया माइनस। याद कीजिए प्लस माइनस किसमें? पहला में तो प्लस प्लस, दूसरका में हो गया था माइनस प्लस, और तेसरका में माइनस माइनस, और चौथा में प्लस माइनस। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, चौथा चतुर्थांश में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला बताइए -6 -9 किस चतुर्थांश में होगा? किस चतुर्थांश में? किस चतुर्थांश में है? -6, 9 किस चतुर्थांश में होगा? चला पहला चतुर्थांश यानी प्रथम में, द्वितीय में, आखिर तृतीय में, तृतीय में, आखिर हो जाएगा चतुर्थ में। बताइए जल्दी फटाक से इसका आंसर बताइए। -6, 9 किस चतुर्थांश में होगा? चला किसमें होगा बाबू रे? तो याद रखिए आपको बताया पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। हमें अंक की आवश्यकता नहीं है, चिन्ह की। तो चिन्ह में माइनस माइनस किस में? तो तीसरा में। याद आया? कहा कि पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, और चौथा में प्लस माइनस। हमको माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। एक और क्वेश्चन अंतिम, अंतिम ही अगर सही कर दीजिएगा तो लगेगा एकदम पूरा परफेक्ट हो गया है। याद रखिए जैसे दे दे -8 और 4 किस चतुर्थांश में है? -8 और -4 डायरेक्ट बोला जाए किस चतुर्थांश में है? हो जाएगा किस चतुर्थांश में है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। क्या भी दीजिएगा? अच्छा भी दे दीजिएगा। माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किस में होता है? पहला में प्लस माइनस प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तो किस में हो जाएगा बाबू? किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा दूसरा चतुर्थांश में। हम 5 को देते हैं, पांचों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा जो किस चतुर्थांश में होगा। प्रैक्टिस कर दीजिए, अभ्यास कीजिए, एकदम सब सही हो जाएगा। बिना प्रैक्टिस का कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा मैथ आपको छोड़ने वाला नहीं है। अब तनिए आप फोकस कर दीजिए ना, मैथ आपके डर से ना फरार हो जाएगा। कुछ है मैथ में? चला बस देखिए तो चतुर्थांश खत्म हो गया। इसमें 5 क्वेश्चन आपको दे रहा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके लिए है, उसमें निश्चित आंसर दीजिए। आपका पहला क्वेश्चन देते हैं -6, 9, दूसरा देते हैं -8, 4, तीसरा दे दिए -9, -12, चौथा दे दिए 6, 18, पांचवा दे दिए -1/2, 3। जरा बताइएगा ये सब किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है -6, 9, -8, 4, -9, 12, 6, 18, -1/2, 3 किस चतुर्थांश में है? इसका आंसर आप निश्चित रूप से दीजिएगा। ये क्लियर हो गया? चला एक बार सुन ले। मूल बिंदु 0, 0, मूल बिंदु 0, 0 पहला मान x का, दूसरा मान y का, पहला मान x का, दूसरा मान y का। x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस, चौथा में हाँ ठीक प्लस माइनस। क्लियर हो गया? x अक्ष पर y का मान 0। अब बात करेंगे दूरी सूत्र का। किसका बात करेंगे? दूरी सूत्र और मध्य बिंदु। यहां तक हमको खींचना भी है, यहां तक पढ़ा जाए, फिर अगला पार्ट में देंगे दूसरा। क्या जी यहाँ इस आज के पहला पार्ट से 3 नंबर या 4 नंबर नहीं आया तो फिर बैठ के गरियाना 3 या 4 अंक का मिलना जरूरी है एकदम। अरे हम बता दे, कोई भी बुक ले दिया बनाइए, जरूरी नहीं है बुक का 1, 2, 3, 4, 5, 8 सोल्यूशन करे। आपको पूरा बेस दे देते हैं, बेस देने के बाद टाइप बता देते हैं,
आप जाके किताब से बनाइए, निश्चित रूप से बन जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए एक बिंदु ई रहा ए और एक बिंदु ये रहा बी, तो आखिर इसके बीच में कुछ तो दूरी होगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ तो होगा। तो जहां भी कोई पॉइंट लिखेंगे तो वहां दो बात आएगा, एक आएगा x और एक आएगा y। कौन कौन आ जाएगा? x और y। इसका मतलब ये बिंदु भी लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? x और y। तो याद रखिएगा दूरी सूत्र में कोनो भयानक रूप नहीं है। और याद रखिए आप सवाल बनाने पर ध्यान रखिए, पूरा समुद्र पचने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरा समुद्र पचने के चक्कर में रह जाइएगा ना तो ऐसे ही रह जाइएगा। तो आप याद रखिए काटिल कैसे लाते हैं। तो एक बात पर दोनों जगह x x है तो हमको पहला बिंदु के ले लेते हैं x1, इसको कर देते हैं y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। कोई दिक्कत है ना है बाबू? पहला चीज दे दिया x1 y1 x2 y2, और बिंदु करेंगे तो x3 y3, और करेंगे तो x4 y4, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा दूरी सूत्र, क्या बोले? दूरी सूत्र एकदम 4-5 बार याद रखिए। दूरी सूत्र के लिए क्या हो जाएगा? रूट अंडर। अच्छा एक बात बताइए, जातीय में जोड़ अजातीय में घटाओ, जाति में जोड़ अजाति में घटाओ। आपको कह दे 5 गो आम, 5 गो आम अच्छा हो के कितना जोड़ पाइएगा? अगर जोड़ो कीजिएगा तो 6 5 11, आम की केला कुछ नहीं होगा। तो समान जाति में जोड़ असमान जाति में घटाव होता है, ये तो आप लोग पढ़ गए हैं। तो याद कीजिए किसी में से किसी को घटा दीजिए बाबू, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अपना दूरी सूत्र क्लियर, ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, इस पे तो 2 नंबर पूछवे करना है बाबू। दूरी सूत्र पहला में से पहला घटाए, पहला में से पहला घटाए और दूसरा में से दूसरा घटा दीजिए। x1 माइनस जाइए तो 2 ठीक तो था भाई, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र 2-3 बार याद कीजिए। दूरी सूत्र रूट अंडर लिख लीजिए, दूरी सूत्र रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। याद करिए भूलना नहीं है कि दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x वाला में से x वाला घटाए, y वाला में से y वाला घटाए, x में से x घटा दिए, y में से y घटा दिए। रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उम्मीद करेंगे आपको याद हो गया होगा। दूरी सूत्र रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल। चलिए यहां तक पता चल गया दूरी सूत्र रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर कह दे मूल बिंदु से मूल बिंदु से दूरी सूत्र, तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र बोलो तो क्या होगा बाबू? रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। 3 बार बोलिए हमारे साथ, मूल बिंदु से दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी सूत्र रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी सूत्र रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। हो गया? इसको तो नोट कर लीजिए। अब इसमें सवाल वाल देखते हैं, वो को इसको मिटा देते हैं। चलिए अब एक और सवाल लिख लिया जाए। मध्य बिंदु, क्या बोले बाबू? मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से x बराबर क्या हो जाएगा? मध्य मतलब आधा, मध्य मतलब क्या होता है? आधा। मध्य बिंदु से x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा में 2। इसको नोट कर लीजिए तो बाबू, मध्य बिंदु से x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा में 2। फिर से लिखिएगा, मध्य बिंदु से x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा में 2।
मध्य बिंदु से x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा में 2। याद हो गया? एक बार याद कीजिए दूरी सूत्र रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। याद होगा चला? अब मूल बिंदु से दूरी सूत्र है चला, मूल बिंदु से दूरी सूत्र रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी सूत्र रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। मध्य बिंदु से x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा में 2 चला। मध्य बिंदु से x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा में 2। इतना बात याद तो आपका 7.1000 बट्टा सन्नाटा सब के समाप्त। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। एकदम शुरुआती फिर से क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 4,6 ए निर्देशांक 4,6 यानी क्या दे दीजिएगा ए निर्देशांक 4,6 से, या ऐसा नहीं दीजिए, ऐसे दीजिए मूल बिंदु से 4,6 के बीच का दूरी ज्ञात करें। चला मूल बिंदु से क्या कहा? 4,6 के बीच का दूरी है, बीच का दूरी कहा। मूल बिंदु से 4,6 के बीच का दूरी तो आपको कहा ये बताए हैं चला पहला x और दूसरा y। पहला x बराबर 4 और y बराबर 6। तो कहा मूल बिंदु से, जरा बताइएगा, मूल बिंदु से दूरी सूत्र कितना हो जाएगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी सूत्र रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। तो x का मान है बाबू 4, तो 4 का स्क्वायर और y है 6, तो 6 का स्क्वायर। 4 चौके 16, अच्छा 6 के 36, कितना हो जाएगा? 36 और 16 हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा चला? 52 मात्रक बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा। 2 को 3 को और बनाइए, उतारने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देंगे उसको बनाइए आप। क्वेश्चन है आपका मूल बिंदु से, यही क्वेश्चन रह जाए बाबू -2 -2 देखिए तो मूल बिंदु से -2 के बीच का दूरी है चला। मूल बिंदु से -2 के बीच का दूरी, तो आपको पता है दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। अच्छा पहला मान x का, तो x बराबर -2, y बराबर -2। आपको पता है मूल बिंदु से दूरी है जी, मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है? रूट और इसका फार्मूला तो याद है ना होगा जी, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। एक्स वाला कहा हम है -2, तो -2 का स्क्वायर और प्लस फिर -2 का स्क्वायर है चला। -2 दूनी 4 -2 दूनी 4, रूट में कितना हो जाएगा? 8, यानी कि 2 रूट 2 मात्रक। इस समझे 8 को तोड़े तो भाई रे 8 को तोड़ो 2 तो 4, 2 तो 4, जोड़ा जोड़ा बाहर बेजोड़ा अंदर। जी जोड़ा जोड़ा बाहर अब बेजोड़ा अंदर, मतलब जो 2 को मिला तो एगो रूट के बाहर, रूट के अंदर, तो 2 रूट 2 बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए ना, चलिए आप इसको बनाइए तो अच्छा ऐसे दे दे मूल बिंदु से a, -a जी, मूल बिंदु से a, -a के बीच का दूरी, तो x बराबर a और y बराबर -a। अब मूल बिंदु से दूरी है जी, मूल बिंदु से दूरी पता है ना? दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। एक्स वाला कहा a का स्क्वायर, y वाला कहा जी -a का स्क्वायर। आप ही बताइए
ए स्क्वायर, माइनसों का स्क्वायर प्लस से ना होता है, प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर 2a स्क्वायर, तो रूट 2 a का वर्गमूल a, तो मात्र याद बन जाएगा। ये क्वेश्चन भी आए ना चला, बहुत बार टाइप का क्वेश्चन आता है, बन जाएगा। अब चलेंगे दूरी सूत्र पर, ये तो क्लियर हो चुका बाबू। चलिए उतारने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा ए निर्देशांक 4,8 और बी निर्देशांक 6,4 के बीच का, ए निर्देशांक 4,8 और बी निर्देशांक 6,4 के बीच का दूरी ज्ञात करें। अच्छा बताइए, तो इसका मध्य बिंदु देगा तो बन जाएगा ना। जैसे देगा ए निर्देशांक 4,8 और बी निर्देशांक 6,4 के बीच का दूरी कहा, इसका मध्य बिंदु भी निकाल देते हैं। इसमें बताइए, ऐसे करके एगो चित्र बना लीजिएगा। चित्र तो बन जाएगा बाबू, यहनी का नाम ए, इसका नाम बी, ए वाला कहा हम है 4,8, बी कहा हम है 6,4। चलिए ए निर्देशांक आपका कितना है 4,8, जरा बताइए। तो पहला x है, दूसरा y, यानी कि x1 बराबर 4 कर दें। अरे भाई x1 कितना हो जाएगा 4, और y1 कितना इसका हो जाएगा 8। उसमें देखिए x2 कितना हो जाएगा 6 और y2 4। नहीं समझे, आपको इससे पहले ही बताए हैं, पहला मान x का, दूसरा मान y का। ये x1, ये y1, x2, y2 याद रहेगा। ए बाबू x1 y1 x2 y2 लिख दिए। अब आपको पता है दूरी सूत्र, ए बाबू दूरी सूत्र क्या है, रूट अंडर, बताए थे x वाला में से x वाला, यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जरा बताइए x1 कितना है बाबू 4, x2 है 6 का होल स्क्वायर, y1 कितना है चेला, y1 हो गया 6 और y2 हो गया 4 का होल स्क्वायर। 4 में से 6 जाएगा, रुपया 4 गो खर्चा 6 गो, 2 गो रुपया उधारी, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 गो रुपया 4 गो खर्चा, यानी कि 2 का स्क्वायर, तो माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 और 2 का भी स्क्वायर 4, रूट अंडर 8, यानी कि 2 रूट 2 मात्रक। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा चला, ए जी बनेगा। समझिए फिर से, पहला मान x का, दूसरा मान y का, तो x1 4 y1 8, पहला मान x का, दूसरा मान y का, x1 तो ये हो जाएगा x2, तो x2 हो गया 6, y2 हो गया 4। अब दूरी सूत्र पे बैठा दीजिए, कर दीजिए विचार, बन जाएगा ना कि नहीं बनेगा। ये सब आसान है चला। एगो दूगो और क्वेश्चन उतारने की आवश्यकता नहीं, आप क्वेश्चन उतारिए, क्वेश्चन उतारिए, सॉल्व कीजिए, मिटा दें। अगला क्वेश्चन स्टार्ट पर एगो और देख लिया जाए, एक और देख लिया जाए बाबू। रहेगा ए निर्देशांक -4 मान लीजिए 12, -4, इसको करते हैं 6,6। कुछ भी दीजिए, टाइप आपको पता होना चाहिए। ए निर्देशांक 4,12 और बी निर्देशांक 6,6 के बीच का दूरी ज्ञात करें। ए चला, तो ऐसे बना सकते हैं ना, एगो सरल रेखा खींच लीजिए, पता आपको चल जाएगा। ए निर्देशांक ई हो गया बी, ए वाला कहा हम है 4,12, ई का है जी हम है 6,6। जरा बताइए इसमें ए निर्देशांक कितना है बाबू, ए निर्देशांक है 4,12 ना, तो बताइए x1 कितना हो गया 4 और y1 आपका कितना हो गया बाबू 12, x2 कितना हो जाएगा जरा बताइए 6 और y2 कितना हो गया 6। अब बनेगा है पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, तो x1 x2 y1 y2 ये बतिया लिख दिए। देखो इसको दूरी से बैठा देते, क्या हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का
होल स्क्वायर चिल्लाता। x1 कह रहा है 4, x2 कह रहा है -6 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 12 -6 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 6 गया था -2 का होल स्क्वायर, 12 में से 6 गया था 6 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, अच्छा 4 के 36, कितना हो जाएगा 40 मात्रक। बोलिए बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर तो इसके बाद हम लोग अगला पार्ट में देखेंगे इस चीज को। ठीक, क्वेश्चन वही है जैसे ए निर्देशांक बाबू दे दे 4, -12 अब बी निर्देशांक 6, का मध्य बिंदु ज्ञात करें। क्या करेगा तो मध्य बिंदु का क्या कहेगा बाबू, मध्य बिंदु। क्या कहा, मध्य बिंदु कहेगा। ए चला, जब ये कहेगा मध्य बिंदु तो मध्य बिंदु में x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा में 2। लिख दीजिए x1 बराबर 4, x2 बराबर 6, y1 बराबर -12 और y2 बराबर 6। ए चला, तब मध्य बिंदु से बोला जाए x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा में 2, तो x1 हो गया 4 अब प्लस x2 हो गया 6 बट्टा में 2, यानी कि 10 बट्टा 2 तब 5 हो गया। अब देखिए y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा में 2। ए चला कितना बोलना, तो y1 का रहा है -12, y2 6 बट्टा में 2, तो -6 बट्टा 2 तो हो गया -3। निकल जाएगा चला। मध्य बिंदु कितना हो गया 5, -3 बन जाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो इसका अगला वीडियो जो है हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। और हमारा ऑफलाइन सेंटर यानी कि हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है 9 का, 10th का, 11 और 12th का। तो 9 और 10th का बैच टाइमिंग और 11 12 का बैच टाइमिंग सबका अलग अलग है। तो इसका आप लोग हमारे ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। जो बहरी के नजदीक के होंगे वो ऑफलाइन क्लास कर्पूरी चौक मॉल के सामने चलता है शाम टाइम में। और 11th और 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री उसका टाइमिंग सुबह में 6 से लेके 10 तक का है। जो आप लोग सुबह में 11th और 12th वहां पर से आप लोग पॉलिटेक्निक, पारा मेडिकल, ITI इत्यादि कंपटीशन का भी तैयारी कर सकते हैं, जो कि काफी कम शुल्क में। जैसे 11th का पूरा 11th पढ़िए, सबसे कम फीस में पढ़ाते हैं, सबसे कम फीस में। एक बार ऑफलाइन क्लास में आकर के भी देख लीजिए, सबसे कम फीस में हम लोग पढ़ाते हैं। पूरा 11th मात्र 2000 में फिजिक्स, पूरा 11th मात्र 2000 में फिजिक्स, पूरा 10th 3000 में मैथ और साइंस। एक बार आप ऑफलाइन में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी लीजिए और ऑफलाइन लीजिए। इसका अगला पार्ट 2 हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग क्वेश्चन जो है बार बार इसको बना कर प्रैक्टिस कीजिए और आंसर दीजिए कमेंट